नबियों की दुआ के ऊपर, रसूलों की दुआ के ऊपर यानी कि पैगाम जो है वो दिया जाए। नबियों की दुआ के ऊपर और रसूलों की दुआ के ऊपर पैगाम दिया जाए। ये रसूल जो है, नबी जो है कि उन्होंने कैसे कि वो दुआ करते थे, वो कैसे दुआ करते थे, उनकी दुआ का आगाज़ कैसा था। आज के दौर में कलीसियों के अंदर और पासबानों के अंदर कुछ लफ्ज़ जो हैं कि यानी कि मिलाकर उनको जोड़कर उनको पेश किया जाता है, क्योंकि जो बाइबल के अंदर वो मिलते नहीं हैं, जो बाइबल के अंदर मिलते नहीं है। ठीक है, रसूलों की दुआ के ऊपर अगर गौर किया जाए, नबियों की दुआ के ऊपर गौर किया जाए, तो बाइबल जो कि वो हमें सिखाती है कि ऐ इसराइल के खुदा, ऐ याकूब के खुदा, ऐ दाऊद के खुदा, यानी कि उनकी दुआ जो है पुर असर, और रसूलों की दुआ जो है कि वो भी जो है कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मालिक, यानी कि उनकी दुआ का आगाज जो है वो ऐसा था। और फिर खुदावंद जो है कि उनकी दुआ को सुनता था, उनकी दुआओं का वो जवाब देता, मौजूद होते थे। हालेलुया। उनकी दुआ के अंदर जब वो ऐसी दुआ करते तो मौजूद जो कि वो नजर आते, मौजूद जो वो दिखाई देते। हालेलुया, है कि नहीं ऐसा? लेकिन आज जो है हम अपनी तरफ से कुछ ऐसे लफ्ज़ जो है वो जोड़ लेते हैं, वो हम दुआ में जो है कि वो उजागर करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहूँगा कि बाइबल की तालीम जो कि आज हमारे बच्चों के अंदर और आज खानदानों के अंदर और आज कलीसिया में जो है कि वो तालीम की जो असल बुनियाद जो है ना कि वो आज जो है कि वो मैं कहता हूँ कि वो रखी जाए, वो पेश की जाए, ताकि कलीसिया जो है, फैमिलियाँ जो है, नौजवान जो है, बच्चे जो है कि वो बाइबल की तालीम से वो आगे पीछे ना हो, वो आगे पीछे ना हो, यानी ठोस जो बाइबल की तालीम है कि वो उनकी जिंदगियों में नजर आए, उनके अंदर बोई जाए, वही नजर आए, वही दिखाई दे। और जब हमने यहाँ पर खिदमत का आगाज़ किया तो हमारी खिदमत का आगाज़ जो है, हमने जो तालीम जो यहाँ पर यानी कि जो सुनाई, जो हमने तालीम दी, बाइबल की सुनाई, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो आज हमें नज़र आती है, वो आज हमें दिखाई देती है। वो बीज जो बोया गया वो आज हमें नज़र आता है, वो हमें दिखाई देता है। और बहुत से हैं कि जो यहाँ पर आए भी और हमारे दरमियान में, याद रखें मैं जो बात कहने लगा हूँ, ये इस बात को अपने दिल में ये ना सोचें कि पास साहब ने ये बात क्यों कही है, ये बात क्यों कही है, ठीक है ना। और आपने इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं करना। हमने यीशु के नाम की तालीम दी है, हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, ये बाइबल में हमें मिलता है। लेकिन आज जो है कि जो कुछ खादम आए, उन्होंने मुख्तलिफ जो तालीम है यानी कि उन्होंने पेश किया है, उन्होंने बयान किया है, वो यानी कि जो बुनियादी तालीम है उससे हट कर जो है यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से यानी कि ये तालीम जो है कि वो दी है। आइए जरा बाइबल को देखें। मैं फिर दोबारा जो है मैं उसी तालीम को कि जो पहले हमने तालीम दिया, उसी तालीम को मैं दोहराना चाहता हूँ, उसी तालीम को मैं बयान करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है, कलीसिया के अंदर जो है कि ये तालीम जो हमेशा जब वो कायम रहे, हमेशा जो ये कायम रहे, मजबूत रहे, इसी तालीम के अंदर, तालीम के ऊपर वो मजबूत रहे, इसी तालीम को लेकर वो आगे बढ़े, यानी कि वो आगे पीछे ना हो, वो अपनी पहचान रखे, वो तालीम की पहचान रखे, ताकि उसी तालीम को जो उन्होंने सीखा है वो अपनी और तालीम की जब वो खबरगिरी करे, हालेलुया, खबरगिरी रखे, कोई उनको गुमराह ना करे, गुमराही में ना ले जाए, गुमराही में ना ले जाए, उनको गुमराह ना कर ले। फैमिलियों में भी आज ऐसा है, खानदानों में भी आज ऐसा है। हमने अपनी तालीम के ऊपर, बुनियादी तालीम के ऊपर हमने अपने आप को कायम और मजबूत रखा।
मेरे साथ निकालिएगा जरा, खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। दूसरा बाब है, रसूलों के अमाल की किताब का दूसरा बाब है, और इसको हम पूरा ही मुकम्मल तौर पर इसको आज हम सीखेंगे। और बड़ी एक खूबसूरत बात जो खुदा के कलाम में से जो हमें मिलती है। दूसरा बाब है, दूसरे बाब की 36वीं आयत से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है कि वो सीखते चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर, फैमिलियों के अंदर ये तालीम जो है हमेशा तक, जब तक हम जिंदा हैं और ये जीते हैं, और ये तालीम इनमें कायम रहे। और 36 आदमी ने कहा कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा कि पतरस रसूल जो है कि वो यहाँ पर बयान करता है, वो यहाँ पर फरमाता है कि वो कहता है कि वो यहाँ पर बयान करता है। खुदा के कलाम में पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या कहा उनसे? कि तौबा करो। अगर उनको तौबा के लिए कहा गया है तो फिर वहां पर तौबा जो है कि वो लाजमी है कि वो लोग जिनको कहा गया है तौबा के लिए कि वो तौबा करें। उनको तौबा की जरूरत है। खुदा का खादम पतरस रसूल जो है कि खुदा का रूह जो है कि उसको बताता है कि यहाँ पर इन लोगों को तौबा की जरूरत है और तौबा का पैगाम जो है कि वो दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि तौबा करो, फिर आगे लिखा कि अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए कुर्बान कौन हुआ है? हमारे लिए जान किसने दी है? हमारे लिए मार किसने खाई है? बाप ने नहीं खाई। याद रखिएगा इस बात को। कोई बाप ऐसा है अगर उसका बेटा कोई ऐसा काम करे कि वो यानी उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए है, वो अपने यानी कि अपने बेटे को आगे कर दे और आप पीछे चला जाए। ऐसा है कोई दुनिया के अंदर? ऐसा है कि बेटे को छुपाया जाता है और बाप जब वो सामने आ जाता है, क्यों? जैसे ही है कि मेरे बेटे को जो है यानी को कुछ तकलीफ ना पहुंचे, कोई उसको दुख ना पहुंचे, तो उसको यानी कि लेना जाए, यानी कि वो आप सामने आ जाता है और यानी कि वो बेटे को पीछे कर देता है। ऐसा है पासा? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है कि वो हमारे लिए, दुनिया के लिए वो कुर्बान हुआ है। वो उसने जान दी है, उसने अपना लहू बहाया है कि जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, कि जो जिसने हमारे लिए जान दी है, कि जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है, तो उसी के नाम का ही बपतिस्मा जो है कि वो लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल बताती है। अभी पतरस कहता है, पतरस के अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, रूह कुदस से ममूर है, रूह कुदस की ममूरी है, रूह कुदस उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो सब के सब जब वो रूह कुदस से ममूर है, वो सब के सब रूह कुदस से भरे हुए हैं। 120 की जमात जो है वो रूह कुदस से भरी हुई है, मसद से भरी हुई है, कुव्वत से भरी हुई है। और रूह कुदस जब वो उनकी जिंदगी के अंदर है, वो रूह कुदस में यानी उन लोगों को कह रहा है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने गुनाहों की माफी के लिए। और गुनाह माफ करता है यीशु मसीह। जमीन पर किसको माफ करने का इख्तियार है? माफ करने का इख्तियार किसको है? यीशु मसीह को माफ करने का इख्तियार है। उसको, उसके पास जो है कि ये इख्तियार है कि वो यानी कि माफ करे। जो माफ करता है तो फिर उसी के नाम में ही बपतिस्मा जो है कि वो लिया जाए। हालेलुया, उसी के नाम का बपतिस्मा लिया जाए। और कलाम में आगे लिखा है कि 41वीं आयत में आते हैं, 41वीं आयत को हम सीखते हैं। और कलाम में यूं मरकूम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी रोज 3
3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया हालेलुया। कहने के पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया है, यानी कि यीशु मसीह का कलाम जिन लोगों ने कबूल किया, उन्होंने क्या किया कि जो पतरस ने कहा था, जो पतरस ने उनको मशवरा दिया था, उनको सलाह दी, उनको तालीम दी है, उस कलाम के मुताबिक जो है, उस तालीम के मुताबिक जो है कि हर एक ने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर, यानी कि उनमें कि वो शामिल हो गए। हालेलुया हालेलुया। 120 की जमात के अंदर कि वो लोग जो है कि वो शामिल हो गए। फिर 3,000 यानी कि 120 की जमात बन जाती है। हालेलुया, यानी कि पावर बन जाती है, कुव्वत बन जाती है, ताकत बन जाती है। और फिर याद रखें इत्तेहाद है, उनमें इत्तेहाद है, वो मुतफीक हैं, यानी कि जो शिगिर्द वहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ पर 120 की जमात मौजूद है, वो सब के सब पतरस रसूल के साथ जब वो मुतफीक हैं, वो इत्तेफाक करते हैं कि जो पतरस फरमा रहा है, जो पतरस कह रहा है कि वो हकीकत है, वो सच है, हम इसके साथ इत्तेफाक करते हैं, हम इसके साथ मुतफीक है, मुतफीक है। तो लिखा है कि जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 22वीं आयत को हम देखते हैं, 22वीं आयत को देखिएगा जरा। 22वीं आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यानी कि 4 सतून है, 4 बुनियादी असूल हैं कि जो मसीह आगे पतरस रसूल ने जो है उनको बयान किया और उसी तालीम के मुताबिक उसी 4 सतून जो है उनकी जिंदगी के अंदर यानी कि पाए जाते हैं। हालेलुया। वो क्या करते? रसूलों से तालीम पाने में तालीम पाते रहे हैं। जो तालीम रसूलों के पास है, जो तालीम उन्होंने यीशु मसीह से हासिल की, जो तालीम यीशु मसीह की उनके अंदर पाई गई, जो यीशु ने उनके अंदर बीज बोया, जो तालीम दी, यानी कि वो तालीम जो है कि वो रसूलों से, यानी कि वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जिन्होंने यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया था, हैं कि वो तालीम पाते रहे, वो तालीम हासिल करते हैं। फिर कलाम में लिखा है कि रफाकत यानी कि आपस में मोहब्बत, भाईचारा, मेल जोड़ उनके अंदर ये था। वो आपस में रफाकत रखते, वो आपस में रफाकत में रहते, वो एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे के साथ वो बैठते। और आज भी ये रफाकत जो है बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज भी ये रफाकत जो है बहुत जरूरत है। रफाकत जो है, इत्तेहाद जो है, याद रखिए ये बाइस बरकत है, ये बाइस बरकत है। और ये रफाकत जो यीशु मसीह चाहता है, ये रफाकत आज भी कलीसिया के अंदर यीशु मसीह चाहता है, खादियों के अंदर ये रफाकत चाहता है। वो रफाकत रखने में कि वो जारी रहे। उन्होंने रफाकत को तोड़ा नहीं है, वो रफाकत से बाहर नहीं हुए, वो रफाकत से वो दूर नहीं हुए, बल्कि वो आपस में क्या करते रहे? रफाकत रखते रहे। फिर लिखा कि रोटी तोड़ने में, हालेलुया, रोटी तोड़ने में, और रोटी तोड़ना जो है ये शायरबानी है। वो शायरबानी भी यानी कि उसको वो जारी रखते कि यीशु का खून लेना, यीशु के खून में शामिल होना, यीशु के खून को पीना, कि वो ये जानते थे कि यीशु के खून के अंदर क्या है? कुदरत है, जिंदगी है। फिर लिखा है कि उसका बदन जो है यानी कि रोटी जो है कि वो लेते, क्योंकि यीशु ने पहले ही कहा कि ये मेरे ऐद का क्या है? मेरे नए ऐद का खून है कि जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और ये जो बदन है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए तोड़ा जाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के बदन में शामिल होना, यानी कि यीशु के खून में शामिल होना। और ये इब्तिदाई कलीसिया जो है, इब्तिदाई रसूल जो है कि जो लोग यीशु मसीह के कलाम को कबूल करते, तौबा करते, बपतिस्मा लेते यीशु के नाम का, और बाद में वो शायरबानी में कि वो शरीक होते।
वो शामिल होते, कि वो आते और खाते और पीते, ठीक है। लेकिन आज भी शहरबाजी बहुत जरूरी है। यीशु का जो बदन है, यीशु का जो खून है, यानी कि इसके अंदर शामिल होना ये बड़ा जरूरी है। अगर जब हम यीशु के बदन को खाते हैं, जब हम यीशु मसीह के खून को पीते हैं, तो यीशु मसीह की मौत का इज़हार करते हैं कि जब तक वो हालेलुया, जब तक वो आ ना जाए हम उसकी मौत का इज़हार करते हैं कि यीशु जो कि वो हमारे लिए मुआ, हमारे लिए कि वो दफन हुआ, और हमारी निजात के लिए, हमारी उम्मीद के लिए कि वो मुर्दों में से, वो 30 दिन मुर्दों में से कि वो जी उठा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बड़ा जरूरी है ताकि दूसरे लोगों को यानी कि पता चले हैं कि यीशु का खून जो है कि वो हमें निजात देता है, वो हमें शफा देता है, वो हमें बहाल करता है, वो हमें बहाली की तरफ ले आता है, वो हमें हमारी बीमारियों से वो हमें रहाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी कहे कि फिलिप्पस, जब हम फिलिप्पस को देखते हैं कि वो जब सामरी शहर के अंदर के रूह कुदस से ममूर होता हुआ जब वो वहां पर पहुंचा, वहां पर गया खुदा के कलाम को लेकर, खुदा के कलाम की खुशखबरी को लेकर वहां पर गया, वो वहां पर यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गया, खुदा के पाकरू को अपने साथ लेकर गया, और कलाम में लिखा है जैसे ही वहां पर पहुंचता तो वहां पर तो पहले ही यानी अबलीस का पहरा है, अबलीस का कब्जा है सामरी शहर के अंदर। लोग जो है कि वो बदरुओं से जकड़े हुए हैं और अबलीस से उनकी जिंदगी के ऊपर इनके कब्जा किया हुआ है, और कब्जे के अंदर है, कैद के अंदर है, गिरफ्तार है। लेकिन वहां पर जब फिलिप्पस जाता है और जब वो यीशु मसीह की मनादी करता है, यीशु मसीह की जब वो मनादी करता है, यानी कि आदमी बाप की 16वीं आदमी ये बात दर्ज है, और ये बात लिखी है जैसे ही वो वहां पर मनादी करता है, उसकी मनादी करने के सबब से, उसकी वहां पर मनादी करने के सबब से, मनादी करने के वसीला से लिखा है कि बत्तीस लोग जो हैं कि वो वहां यानी कि बदरूमों से आजाद हुए, रहाई पाई उन्होंने, और मफलूज जो है कि वो भी चलना शुरू हो गए, वो भी अच्छे हो गए, प्रेज गॉड, वो भी रहा हो गए, Yes, sir. रहाई पाई उन्होंने। और कलाम में लिखा है फिर यानी कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी यानी कि फिलिप्पस का यकीन किया। किसका यकीन किया? फिलिप्पस का यकीन किया, उसकी बातों का यकीन किया, और यहाँ तक कि शमौन ने भी यकीन किया कि जो जादूगर था, जो जादूगर है, जो वहां पर अबलीस का काम कर रहा था, अबलीस का पैरोकार है, उसने खुद भी जो है तो वो यकीन किया कि ये खुदा की तरफ से बंदा है, ये खुदा की तरफ से बंदा है, ये खुदा ने इसको भेजा हुआ है। और वहां पर लिखा है कि शमौन ने खुद भी यकीन किया और यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर उनके साथ रहा। हालेलुया, 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 उनके साथ रहा भाई। और सामरी शहर के लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया कि जो उनको तालीम दी गई, जो उनको कलाम दिया गया, जो उनको फरमाया गया, जो उनको कहा गया, यानी कि उसको उन्होंने क्या किया? कबूल किया भाई, कबूल किया। और बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि भी ये 28वां जो बाब है, ये 19वीं जो हैद है, इसको फॉलो नहीं करते, इसको ये मानते नहीं है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, ये उनकी गलत फहमी है कि वो ये कहते हैं कि ये मानते नहीं, हम मानते हैं भाई, हम इसको मानते हैं, यानी 28वें बाब को और 19वीं जो ऐत है हम इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं, इसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि ये यीशु मसीह का कलाम है, ये यीशु मसीह का कलाम है। लेकिन इसकी गहराई के अंदर जाना है, ऊपर नहीं रहना, इसके अंदर जाना है, इसको सीखना, हर एक लफ्ज को सीखना है। जब हम इसको सीख जाते हैं, जब इसको हम समझ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वाकई के पतरस रसूल जाके वो सच है, वो सच्चा है, वो ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब जो है हम यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं, हम उसकी तालीम को मानते हैं, ठीक है। तो हम सबको जो है कि वो
जो हकीकी तालीम है, सच्ची तालीम है, हमने उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। अगर रसूलों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है तो आज भी खादमों को जब वो यीशु के नाम का ही बपतिस्मा देना चाहिए। अगर उन्होंने शायरबानी शाम को दी है तो फिर आज हमें भी खादमों को यानी शाम को ही शायरबानी जो है कि वो दी जाए। हालेलुया। बहुत से चर्च हैं, बहुत से लोग हैं वो सुबह को शायरबानी देते हैं, लेकिन सुबह को जो है वो शायरबानी नहीं बनती, यानी कि शायरबानी जो है वो शाम को बनती है, यानी कि नाश्ता नहीं है वो खाना, यानी कि डिनर है। ठीक है, बहुत से लोग हैं वो डिनर यानी कि नाश्ता देते हैं, लेकिन यीशु ने जब वो डिनर पेश किया है शाम को, यानी कि यीशु ने अपने शहीदों को यानी कि अहद का खून का जो प्याला वो पेश किया, बदन दिया है, रोटी दी है। लेकिन हमें भी यीशु की तालीम के मुताबिक जो है वो शाम को ही हमने शायरबानी जो है वो हमने यानी कि लोगों के अंदर तकसीम करनी है, लोगों को देनी, ताकि लोग जो है वो यीशु की शायरबानी जो है वो शाम के वक्त लें, शाम के वक्त यानी कि उसको खाएं, उसको पिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यानी कि शायरबानी यानी कि यानी कि शाम का वक्त, शाम का वक्त जो है, शाम के वक्त जो है वो लाजम है, वो जरूरी है कि शायरबानी जो वो की जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जो वो आप सबको इस कलाम से बरकत दे।